ठीक है, तो समझते हैं आज कि CI/CD टूल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले सेशन में हमने समझा था CI/CD के बारे में। CI क्या है? कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब भी डेवलपर किसी तरह का चेंजेस पुश करता है गिटहब रिपॉजिटरी में, तो हम चाहते हैं और डेवलपर भी चाहता है ये चीज कि वो टेस्ट हो जाए, कोड बिल्ड हो जाए और रेडी टू डिप्लॉय रहे, उस स्टेट में रहे कि हम कभी भी उसको डिप्लॉय कर सकें। तो वो प्रोसेस ऑटोमेशन करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट पे जब भी कोई नया कोड आ रहा है तो वो इमीडिएटली रेडी टू डिप्लॉय हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग सारे के सारे अलग अलग स्टेप्स हो जाने चाहिए, जैसे कि कंपाइलेशन हो जाना चाहिए, टेस्टिंग हो जानी चाहिए, डिफरेंट सिक्योरिटी चेक्स इंक्लूड हो जाने चाहिए और बिल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारे पास CD इज कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी। मींस कि जब हमारा जो एप्लीकेशन है वो रेडी टू डिप्लॉय स्टेट में आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिप्लॉय करना। तो वो पॉसिबल होगा CD के थ्रू। अब CD में दो चीजें हैं, कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिलीवरी में क्या होता है कि एंड पॉइंट पे हमें मैनुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा। मीन्स की एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर जो फाइनल डिप्लॉयमेंट है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए या ट्रिगर करने के लिए हमें मैनुअली कोई बटन प्रेस करना पड़ेगा। जबकि डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में, कि जैसे ही CI कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। पहले समझते हैं CI/CD, जिसमें हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। डिलीवरी मीन्स डिप्लॉयमेंट के लिए मैनुअल एफर्ट चाहिए होगा। इस केस में ऐसा रहेगा कि हम जैसे पाइपलाइंस होते हैं, तो ये पाइपलाइंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल ये समझो कि दो पाइपलाइन है हमारे पास। ये पाइपलाइन 1 है जिसमें कि हमने सारे स्टेप्स लिखे हैं। कौन से स्टेप्स? टू टेस्ट द एप्लीकेशन, कंपाइल इट, रन सिक्योरिटी चेक्स एंड मेक इट रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। और सेकंड पाइपलाइन है हमारे पास ये P2, जिसमें कि हम डिप्लॉयमेंट एक्चुअली करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, इसे हम इमीडिएटली ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट मीन्स कि जैसे ही कोई भी नया कोड आ रहा है, तो वो सारे स्टेप्स, कौन से स्टेप्स? कंपाइलेशन के, टेस्टिंग के, बिल्डिंग के, सिक्योरिटी चेक्स के, वो सारे चीजें ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट के लिए है, तो सेपरेट पाइपलाइन हमने क्रिएट किया है और वो स्टार्ट होता है मैनुअली, कि अनटिल हमने अनलेस हमने इसे ट्रिगर नहीं किया तो वो स्टार्ट नहीं होगा, मीन्स डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। दूसरा सिनारियो है हमारे पास डिप्लॉयमेंट, मीन्स कि हम सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ सिनारियो ऐसा रहेगा तुम्हारा, जैसे मान लो दो पाइपलाइन है, एक हमारा P1, एक P2। अब ये दो स्टेप्स हैं अलग अलग, जैसे इसके अंदर हमारे मल्टीपल स्टेप्स हुए बिल्डिंग वगैरह के, इसके अंदर हमारे स्टेप्स हैं मान लो डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सिंगल पाइपलाइन में हो जाएंगे। तो ये जो दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो ये हमारा हम लोग P3 हो गया। ये सिंगल पाइपलाइन। तो अब काम कैसे करेगा? जैसे ही हमने कोई कोड पुश किया, डेवलपर ने कोई कोड पुश किया गिटहब रिपॉजिटरी पे, तो उसने ट्रिगर किया पाइपलाइन 1 को, और पाइपलाइन 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसने ट्रिगर किया पाइपलाइन 2 को, और फिर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई मैनुअल एफर्ट नहीं लगा। ठीक है, एक चीज ये हुआ। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि अभी अगर हमें प्रॉपरली एप्लीकेशन को बिल्ड और डिप्लॉय करना होता है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कंपाइलेशन होगा पहले, फिर क्या होगा, जो भी टूल्स चाहिए वो डाउनलोड होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, यूनिट टेस्ट केसेस जो भी लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, सोनार एनालिसिस होगा, फिर एप्लीकेशन की बिल्डिंग होगी, राइट, फिर डॉकर इमेज की बिल्डिंग होगी, पुशिंग होगा, फिर डिप्लॉयमेंट टू क्यूबरनेटिस होगा। अब फिर हम हो सकता है कि हम वेरीफाई करें और एक ईमेल सेंड करना चाहें। तो ये जो स्टेप्स हैं, इनको हम इंडिविजुअली भी डायरेक्टली अपने VM पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट तो हो सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि फर्स्टली तुम्हें जब भी एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपरली प्रॉपर ऑर्डर में ये लिखा होना चाहिए, और उसमें तुम्हें बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे प्रॉपरली ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रैक इन द सेंस कि किसने ये सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट किए, कब किए, और क्यों किए। ठीक है, ये भी हो सकता है क्यों किए, कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन में, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। वो सारी चीजें प्रॉपर तरीका नहीं है ट्रैक करने का, अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली VM पे रन करें। राइट, तो ये एक तरह का हमारा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ CI/CD के टूल्स के थ्रू।
अब देखो टूल्स, कोई भी तुम CI/CD टूल्स उठा लो, उसमें बेसिकली बेनिफिट क्या मिलता है, तो ऑप्शन मिलता है कि तुम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे जिसमें कि जो भी स्टेजेस हैं, जैसे स्टेजेस मींस ये वाले जो भी हैं, कंपाइलेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सोनार क्यूब, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, जो भी स्टेजेस हैं उनको तुम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दोगे, ऐसे करके प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है। और फिर जो हमारा CI/CD टूल है उसको हम बोल देंगे कि इसको एग्जीक्यूट करो वन बाय वन, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करो। तो पहला एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया, जो कि किसी के लिए भी पढ़ने में आसान रहेगा क्लियरली। का कोई भी मैनेजर है, आर्किटेक्ट है, तो वो देख के क्लियरली समझ सकता है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हमने इंक्लूड की है। इजिली ट्रैक हो सकता है कि कब चलाया है, किसने चलाया है, और सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ऑटोमेशन, जब आप ऑटोमेट करना चाहते हो उस प्रॉपर CI/CD को, वो भी एक CI/CD टूल से प्रॉपरली हो सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कौन कौन से मोस्ट फेमस CI/CD टूल्स हैं। सबसे पहले जेनकिंस, मोस्ट वाइडली यूज अभी भी, लेकिन इन फ्यूचर मतलब मान के चलो कि 5 से 10 साल बाद जेनकिंस रेयरली यूज होगा, क्योंकि आज के टाइम पे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास गिटहब एक्शंस है, ठीक है। फिर है हमारे पास गिटलैब CI/CD। अब ये जो है ये कोर टूल्स हैं, कोर CI/CD टूल्स हैं, लेकिन एक और टूल है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप क्लाउड के साथ काम कर रहे हो तो उसे चूज करो। देखो AWS के साथ अपना कोड डिप्लॉय वगैरह है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो थोड़ा समझने में और लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्लस उसके लिए कोई प्रॉपर टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है। इन सभी टूल्स में आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, जो टेम्पलेट को यूज करके आप आराम से लिख सकते हो स्क्रिप्ट को। तो उस तरीके से मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से अज्योर डेवऑप्स का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सुटेबल है एक क्लाउड प्रोडक्ट्स के लिए। अभी समझते हैं डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट आपका लगेगा। कॉस्ट लगेगा मींस कि जेनकिंस ऐसी टूल है तो वो ओपन सोर्स, लेकिन अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हो तो आपको वो सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करना पड़ेगा, कहाँ सेटअप कर सकते हैं, डॉकर में कर सकते हैं, VM पे कर सकते हैं, क्यूबरनेटिस पे कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी इस टूल को सेटअप करोगे तो आपको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स इन द सेंस की रैम चाहिए, CPU चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है। गिटहब एक्शन में क्या है, डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इसमें कैसे होता है उस पर हम आएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट नो कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब क्यों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि देखो गिटहब एक्शंस में क्या होता है ना, मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी रिपोजिटरी है, अब मेरे को पाइपलाइन CI/CD परफॉर्म करना है, मान लो ये प्रोजेक्ट मैंने पिक किया। तो अगर मेरे को यहाँ पे अपनी CI/CD पाइपलाइन रन करनी है तो मेरे को सेटअप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पाइपलाइन लिखना है। ये जो ऑप्शन है एक्शंस, इस पे डिटेल में भी हम आएंगे। यहाँ पे आके हम एक पाइपलाइन टेम्पलेट क्रिएट करके रन कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें कोई रिसोर्स के लिए पैसे ही नहीं देने, मतलब हमें अपना VM भी नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिटहब एक्शंस में नो कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाँ, एक दूसरा सिनेरियो होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे जो है ना, कोई भी आप जैसे रन करोगे, ये सारे जो स्टेप्स हैं जनरली कहाँ हम रन करते हैं, VM पे। तो जब जेनकिंस भी हम यूज करेंगे तो उसके लिए भी VM टाइप का रिसोर्स रहेगा जहाँ पे ये रन हो। अब चाहे VM मान लो कि क्यूबरनेटिस एज ए पॉड है, या कंटेनर है डॉकर का, या फिर एक डायरेक्ट VM है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि दो सिनारियो होते हैं गिटहब एक्शन में। पहला ये कि अगर आप एक इसको यूज करोगे शेयर्ड रनर। अब शेयर रनर को इजी भाषा में ये समझो कि ये एक तरह का VM ही है जिसपे आपके स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो शेयर रनर दो तरह का होता है, सॉरी रनर जो है दो तरह का होता है। एक होता है आपका पब्लिक रनर या फिर शेयर्ड रनर, दूसरा होता है प्राइवेट रनर। प्राइवेट रनर का मतलब ये होता है कि आप एक अपना खुद का वर्चुअल मशीन लेके आओगे, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसको लाओगे और उसको एज ए रनर गिटहब एक्शन में ऐड करोगे। तो अब वहां पे आपको पैसे देने पड़े, क्यों, क्योंकि आपने अपना VM लाया। अब आप जहां से भी VM लाओगे उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगा ही, राइट। लेकिन जब आप पब्लिक रनर यूज करोगे, शेयर रनर, जो कि गिटहब एक्शंस के थ्रू ही प्रोवाइड होगा, मतलब आपको उसके लिए पे नहीं करना है,
तो आप समझ सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ भी पे नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा डेटा प्राइवेट रहे, हाँ, उस केस में लोग होते हैं कि अपना वीएम वो यूज करेंगे, उसको एज ए रनर यूज करेंगे, तो वहां पे रनर का कॉस्ट वो है। सेम सिनारियो आपका गिटलैब सीआईसीडी में भी है। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट नो कॉस्ट है, लेकिन अगर आप रनर सेटअप करोगे या अगर पब्लिक यूज कर रहे हो तो नो कॉस्ट है। प्राइवेट वीएम को अपना आप खरीद के उसको एज ए रनर यूज करोगे तो कॉस्ट आएगा। अभी हम डिटेल में इन सब पे देखेंगे, ठीक है। अज़ूर डेवऑप्स में यहाँ भी सेम सिनारियो है, बाय डिफॉल्ट आपको नो कॉस्ट है, लेकिन इसमें भी, इसमें रनर की जगह हम उसको कहते हैं एजेंट, जिसमें हम अपने पाइपलाइंस को एग्जीक्यूट करेंगे, एजेंट। यहाँ भी होते हैं शेयर्ड एजेंट होते हैं, या फिर पब्लिक एजेंट और प्राइवेट एजेंट है, या फिर सेल्फ होस्टेड, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जेनकिंस में हमें पैसे देने ही देने हैं नो मैटर व्हाट, लेकिन इन बाकी तीनों में ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप आराम से उसमें फ्री में अपने पाइपलाइंस को क्रिएट करके रन कर सकते हो। पहला कंपैरिजन ये है। दूसरा कंपैरिजन है स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग इन द सेंस कि जब आप पाइपलाइन को लिखोगे तो किस लैंग्वेजेस में लिखोगे। जेनकिंस में हम यूज करते हैं ग्रूवी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये क्या है कि बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन जो पाइपलाइन हम लिखेंगे उस पर आप देखोगे कि बहुत आसान हो जाता है। जो एक कोर ग्रूवी लैंग्वेज है, जैसे कि आप प्रॉपर एक शेल स्क्रिप्ट टाइप का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वहां पे कॉम्प्लेक्स होती है ग्रूवी लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे जेनकिंस की पाइपलाइन में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इजी होता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे ग्रूवी। गिटहब एक्शन में यामल, यहाँ भी यामल और यहाँ भी यामल। तो फॉर दोज ऑफ यू जिसने इनको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है डेवॉप्स में, आपको ये पता होगा कि यामल जो है की पेयर टाइप का होता है। जैसे कि हमने एक कोई की वैल्यू, की वैल्यू पेयर है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा, उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, इसी फॉर्मेट में हमारे सारी चीजें रहेंगी। और ये जो यामल फॉर्मेट में कुछ भी लिखना होता है ना, वो बहुत इजी फॉर्मेट होता है एक तरीके से। तो राइटिंग के कंपैरिजन में भी ये जो ऑप्शंस है बाकी के तीन के, ये है इजी, ठीक है। अब देखो ये दो जो दो फैक्टर जो मैंने बताए, यही मेन फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे कि या तो वो इसको यूज कर रहे हैं या फिर इसको यूज कर रहे हैं। और क्लाउड का प्रोजेक्ट है तो इसको प्रेफर कर रहे हैं। जेनकिंस अभी चल रहा है, जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि देखो कोई भी चाहेगा कंपनी वाले कि उनके सारे काम भी हो जाए, सारे प्रोजेक्ट भी अच्छे से काम करें और पैसा भी बचे। हर जगह आपको ये पता होगा कि कॉस्ट कटिंग बहुत होता है। ट्राई करते हैं कि कहाँ से हम कॉस्ट सेव कर पाए, कहाँ से हम पैसा बचा पाए प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। सबसे पहले हम जेनकिंस को सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हम जाएंगे AWS अकाउंट में, लॉग इन करता हूँ। लेट मी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर फ्यू मिनट्स। लॉग इन। ओके, सो एक सेकंड में वापस शेयर कर रहा हूँ। गाइस जो भी टेक्स्ट मैसेजेस हैं उन पे हम एंड में आएंगे। पहले हाँ, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर कि वो विजिबल हो स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन अभी? गाइस चैट में आप कंफर्म करो विजिबल, ओके, ठीक है। तो मैंने अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन कर लिया। सबसे पहले हम वीएम पे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले वीएम क्रिएट करना है। नाम देते हैं वीएम का हम जेनकिंस, ठीक है। अब देखो, अब ये है ना कि जेनकिंस में बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं वॉक थ्रू करूंगा जो भी, उसमें एक एक चीज आपको बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नाम दे दिया वीएम उबंटू लेता हूं मैं। वर्जन रहेगा 24.04 LTS। साइज, अब देखो जेनकिंस के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे इंस्टॉलेशन पे, तो लेफ्ट साइड में देखो ऑप्शन है कि कहाँ इंस्टॉल करना है। हमें लिनक्स पे करना है, हम लिनक्स पे गए, उबंटू पे गए, ठीक है। अब इस पे कहीं पे लिखा होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। तो अब इसको पढ़ के ऐसा नहीं करना है कि हमने छोटा मशीन लिया उस पर चालू हो गया। आपको यूज करना है मिनिमम T2 मीडियम, क्योंकि आप उसे छोटे मशीन पे जेनकिन सेटअप करोगे वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप जब कुछ रन करना चाहोगे तो वो हैंग करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है।
तो टी मीडियम लेना है आपको, की पेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है। और सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी हम पोर्ट यूज कर रहे हैं वो ठीक है। इन एडिशन टू दैट मेक श्योर कि आपका पोर्ट 8080 ओपन है। क्यों? क्योंकि मैं सिक्योरिटी ग्रुप अपना आपको शो करूं, मैंने भी देखो बाय डिफॉल्ट मेरा तो ओपन ही रहता है इस रेंज में, 3000 टू 9000। क्यों ओपन रखना जरूरी है? क्योंकि जेनकिंस बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 पे रन करता है, तो मेक श्योर करना कि वो ओपन हो। स्टोरेज 25, ठीक है। तो आप जब भी सेटअप करो ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लेके चलो, बहुत बेटर है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इंस्टेंस हम लॉन्च कर देते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में, तब तक हम मोबाइल एक्सटर्म, ठीक है, मोबाइल एक्सटर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस पे हम कनेक्ट करेंगे मशीन को, ठीक है। फ्रेश में शुरू करता हूँ, एस सेशन SSH, पब्लिक आईपी हमें चाहिए VM का, जो कि है ये। कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, और यूजर नेम क्या है, 12, और यहाँ पे प्राइवेट की हम दे देंगे पाथ, कहाँ पे है, और VM का नाम दे देता हूँ मैं जेनकिंस, ठीक है। टैब कलर भी दे देते हैं जस्ट फॉर इज ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा मशीन कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, सबसे पहली थिंग, जब भी आप मशीन सेटअप करते हो, कनेक्ट करते हो, तो पहले कमांड आप रन करो sudo apt अपडेट। अब देखो, ये होने के बाद जेनकिंस की जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, कि हमें जेनकिंस को सेटअप करने के लिए पहले देखो ये प्री रिक्विजिट है, कॉन्फ़िगरेशन साइज वो मैंने बताया क्या है। उसके बाद जावा एक वर्जन आपके मशीन पे होना चाहिए, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि JDK 21 लेके चलो जावा का। क्यों ऐसा स्पेसिफिक क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं सर्च करूँ जावा, तो जावा अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मल्टीपल वर्जन आ गए। अगर मैं 17 इंस्टॉल करूँ तो पॉसिबल है कि वो इंस्टॉल हो जाए जेनकिंस, लेकिन कुछ कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ सकता है, क्योंकि आई थिंक 17 से अभी वो जेनकिंस का आई थिंक डिप्रिशिएट हो रहा है सपोर्ट, या फिर कुछ कंसर्न है उधर। तो ट्राई करना, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि नॉट ऑल जावा वर्जन आर कंपेटिबल विद जेनकिंस। तो स्पेसिफिकली देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ JDK 721 जो है वो कंपेटिबल है। तो हम यहाँ से ओपन JDK 21 को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी प्लस को रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज समझो, यहाँ पे जो हेडलेस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? हेडलेस का मीनिंग होता है कि जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो टूल इंस्टॉल कर रहे हैं, वो उसका कोई UI नहीं है, मीन्स यूजर इंटरफेस नहीं है, उसको कहते हैं हेडलेस। तो जावा हमने जो इंस्टॉल किया उसका भी कोई UI नहीं है, जावा इंस्टॉल हो गया, राइट। अभी वापस चलते हैं इधर। अब जेनकिंस में भी देखो दो वर्जन दिख रहे होंगे इंस्टॉलेशन के लिए, LTS वर्जन और वीकली वर्जन। वीकली क्यों नहीं इंस्टॉल करना है? क्योंकि एक तरह का लेटेस्ट होता है, प्लस इसमें बग्स हो सकते हैं। तो बेटर 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 चॉइस ये है कि आप LTS वर्जन जाओ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, क्योंकि ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और डायरेक्टली हम पेस्ट कर दें अपने मशीन पे। अब वेट करते हैं कंप्लीट होने का, ठीक है। आज एंड ऑफ द सेशन हम प्रॉपर Q&A करते हैं, इंक्लूडिंग कि आप भी माइक ऑन करो और कनेक्ट करो, ठीक है। डिस्कस करते हैं चीज़ों को। ओके, सो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, जेनकिंस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है, हमने VM पे गए, हमने जेनकिंस का पब्लिक आईपी लिया। मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट वो रन करता है पोर्ट 8080 पे, तो हम ब्राउजर में एंटर कर देंगे कॉलन 8080 पोर्ट। जेनकिंस अभी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले क्या है, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे हमें डालना होगा इनिशियल एडमिन पासवर्ड, जो कि प्रेजेंट है इस लोकेशन पे, इस फाइल पे। तो हम कैट कमांड यूज करके फाइल का कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन ये वैर डायरेक्टरी के अंदर है। तो ये जो फाइल है ना, ये जो फोल्डर है, ये हमें एक्सेसिबल नहीं होगा, इसमें इश्यू आएगा परमिशन डिनाइड। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे sudo, ताकि परमिशन का इशू ना आए। और हम इसके इनिशियल एडमिन पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और फिर ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स और सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। सो
यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट करोगे कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना है इनिशियल सेटअप के लिए, और यहाँ पे जेनकिंस डिसाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जेनकिंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि उसे कौन से प्लगइन मैंडेटरी है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और ये प्लगइन्स है जो कि एक तरह से समझो कि डिफॉल्ट प्लगइन्स है जो कि जेनकिंस को मैंडेटरी है फॉर वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये कंप्लीट होगा तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मीनवाइल मैं, अच्छा लेट्स वेट फॉर दिस। ओके, मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में अभी डाल दो, मैं देख लेता हूँ। और देखो जो भी आप मशीन लोगे ना जेनकिंस के, जैसे समझो कि बड़ा मशीन है या छोटा मशीन, तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अच्छा एक और चीज की, मैंने क्यों कहा था कि आप T2 मीडियम प्रेफर करो लेना, क्योंकि जब मैं कैप्जी में था तो हमारी हमारे पास जेनकिन सेटअप थे क्यूबरनेटिस के अंदर, लेकिन वहां भी पॉड की जो कॉन्फ़िगरेशन थी तो हमने दिया हुआ था 4 GB रैम, 30-40 GB स्टोरेज। ठीक है, उस बेसिस मैंने कहा था कि आप भी प्रेफर ट्राई करो कि आप 4 GB रैम वाला, मतलब उस लेवल का जेनकिंस यूज करो, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो भी वेट करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एडमिन यूजर सेटअप करते हैं, यहाँ पे एक पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म पासवर्ड, फुल नेम आप दे दोगे, और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, तो हमारा पहला एडमिन यूजर सेटअप हो गया जिसको यूज करके हम प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि जेनकिंस में क्या क्या चीजें विजिबल है हमें। तो समझो जैसे ही जेनकिंस सेटअप होगा पहले डैशबोर्ड ये आएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन देख रहे हो मैनेज जेनकिंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपका यूजर डिटेल्स है वगैरह वगैरह, यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, अभी समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले है सिस्टम। सिस्टम पे कोई आप सर्वर कनेक्ट कर रहे हो वो चीज रहेंगी, प्लस जेनकिंस के अंदर सिस्टम लेवल पे जो भी आप चेंजेस करना चाहोगे वो चेंजेस होंगी। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, जैसे कि इधर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी मतलब सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशन वो सिस्टम में होती है। फिर है टूल्स। अच्छा, टूल से पहले प्लगइन्स को समझो। जब भी हमें कोई नया टूल इंटीग्रेट करना होता है या कोई स्पेसिफिक फीचर यूज करना होता है तो हम यहाँ से रिलेवेंट टूल को इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम मेरे को सोनार क्यूब सर्वर इंटीग्रेट करना है या सोनार क्यूब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो अभी अगर मैं मैनेज जेनकिंस पे गया, सिस्टम पे गया, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस विजिबल नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करूँ सोनार, देखो वो विजिबल नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन। तो हमको जैसे सोनार को इंटीग्रेट करना है तो हम प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सोनार, पहला जो ऑप्शन आया सोनार क्यूब स्कैनर, इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्रेस देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट होने दो इसको। कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ पे वापस रिफ्रेश करूंगा, देखो सोनार क्यूब का ऑप्शन आना चाहिए इधर कुछ, सोनार क्यूब इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आया कि जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो रेलेवेंट चीजें अगर वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की है तो सिस्टम में आएंगी, और अगर वो किसी टूल स्पेसिफिक है, मतलब जैसे सोनार क्यूब स्कैनर हमने इंस्टॉल किया तो स्कैनर जो है एक टूल है जो स्कैनिंग का काम करेगा, तो टूल यहाँ पे आएगा टूल सेक्शन में, यहाँ ओपन करूंगा मैं, ये देखो यहाँ पे भी आ गया सोनार क्यूब स्कैनर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो प्लगइन्स को जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें अगर सर्वर लेवल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम में विजिबल होगा, टूल्स रिलेटेड है तो टूल सेक्शन में विजिबल होगा। नोट्स है,
इस पे आता हूँ, नोट पे मैं आऊँगा कुछ देर में। ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के कंसर्निंग है, तो इस पे थोड़ी देर में आते हैं। क्लाउड अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, जैसे डॉकर है, क्यूबरनेटिस, आप इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्रेडेंशियल्स। आप जैसे आपका मान लो कि आप डॉकर रजिस्ट्री यूज कर रहे हो, प्राइवेट गिटहब अकाउंट यूज कर रहे हो, प्राइवेट गिटहब रिपोजिटरीज, तो उनके क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, यूजर नेम और टोकन, तो वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हैं, लेकिन अच्छा एक और चीज मेरे को दिखाना है। सेकंड, ऑथराइजेशन। देखो, बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया अभी, हमने सिर्फ एक सिंगल यूजर को क्रिएट किया, राइट। और हमें अगर और भी यूजर क्रिएट करने हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि हम उसे क्या रूल दें। अब ये समझो कि जब आप जेनकिंस के साथ काम कर रहे हो, मान लो कि आपके पास 10 टीम मेंबर्स हैं, 10 पीपल है, ठीक है। तो ये समझो कि उसमें 5 जो है वो डेवऑप्स के पर्सन है, 2 जो है समझो डेवलपर्स हैं, ठीक है। और 3 ऐसे पर्सन है जिन्हें हमें सिर्फ रीड एक्सेस देना है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं इधर, राइट। यहाँ पे से हम यूजर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसा परमिशन डिफाइन करने का तो है नहीं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये होता है, इसके लिए पहले क्या करना होगा, तुम्हें एलडैप सेटअप करना होगा। एक तरह का सर्वर रहेगा जहां पे तुम सेपरेट ग्रुप्स क्रिएट करोगे। जैसे मैंने क्रिएट किया डेवऑप्स ग्रुप, मैंने डेवलपर ग्रुप क्रिएट किया, मैंने रीड ओनली यूजर्स का ग्रुप क्रिएट किया। अब डेवऑप्स वाले को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, डेवलपर को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, और जो सिर्फ रीडर वाले हैं उनको यहाँ ऐड कर दूंगा। फिर हम अलग अलग परमिशन सेटअप कर सकते हैं जेनकिंस के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने सेलेक्ट किया मैट्रिक्स बेस्ड और सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप है, अनोनिमस और ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ अलग अलग परमिशन हम सेटअप कर सकते हैं कि एजेंट पे क्या परमिशन होगा, जॉब पे किसको परमिशन होगा, किसको नहीं होगा, वो सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसके लिए क्या होना चाहिए, एलडैप होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं इस पर। अभी समझते हैं एक दो चीजों समझते हैं। एक समझते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, और एक समझते हैं हम पाइपलाइन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है क्या। बाहर बहुत ऐसा दिखाते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत बेसिक चीज है। हमने अभी क्या सेटअप किया, जेनकिंस सर्वर, जहां पे हमारे सारे पाइपलाइंस क्रिएट होंगे। तो जब आप जेनकिंस सर्वर सेटअप करते हो, इसको कहते हैं जेनकिंस मास्टर या सिर्फ मास्टर, ठीक है। हमने सेटअप किया है 4 GB रैम पे और 25 GB स्टोरेज पे, राइट। अब ये समझो कि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करूं पाइपलाइन की रन करने के लिए, तो ये जो 4 GB रैम है, इसी में से XGB रैम जो होगा वो यूज होगा किस लिए, इसको रन करने के लिए, सर्वर जेनकिंस को रन करने के लिए, राइट। और इसी में से सर्टेन YGB रैम होगा, वो यूज होगा तुम्हारे पाइपलाइन को रन करने के लिए, राइट। अब ये समझो इसके पास सिर्फ 4 GB रैम है, उसमें सर्टेन अमाउंट जा रहा है सर्वर को रन करने के लिए, सर्टेन अमाउंट जा रहा है पाइपलाइन को रन करने के लिए। इशू क्या होगा, क्रैशिंग होगी जेनकिंस की। क्यों? क्योंकि सफिशियंट उसको सफिशियंट मेमोरी नहीं मिलेगी, सफिशियंट सीपीयू नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ रनिंग द पाइपलाइंस ऑन मास्टर, हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा जेनकिंस सर्वर हुआ, मतलब जेनकिंस मास्टर, हम क्या करते हैं, एक अलग से वर्चुअल मशीन लाते हैं, या डॉकर कंटेनर या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम वीएम, ठीक है, इसको नाम देते हैं VM1। और यहाँ पे एक और वीएम में लाया VM2, ठीक है। इसमें हमने पहले तो जावा इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, दोनों में। क्यों? क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है, तो मैंडेटरी है। फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने जेनकिन से, दोनों ही मशीन को। इसको नाम देंगे हम Slave 1, Slave 2, ठीक है। और इनका भी हमने स्टोरेज दिया है 4 GB रैम दोनों में ही है, ठीक है। अब हमारा जो पाइपलाइन है, जो स्क्रिप्ट है जिसमें हमने लिखा है कि क्या स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं, उसमें हमने डिफाइन किया कि ये हमारा जो एक पहला पाइपलाइन है, उसमें हमने डिफाइन किया कि इट इज सपोज टू रन ऑन Slave 1,
तो अभी ये जो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन होगा वो इस वीएम के अंदर होगा, मतलब वो इस वीएम पे जो भी रिसोर्सेज हैं 4 GB वगैरह वो यूज होंगे इस पाइपलाइन को रन करने में, और जेनकिंस मास्टर की जो 4 GB है वो यूज होगी जेनकिंस मास्टर के सर्वर को रन करने के लिए। तो इसमें क्रैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी इसका जो भी रैम और सीपीयू है वो कहीं और यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्वर को रन करने के लिए यूज हो रहा है, जबकि पाइपलाइन को रन करने के लिए हमने अलग से वीएम कनेक्ट किए है। उसी तरह समझो कि तुम्हारा अगर कोई और पाइपलाइन है, जैसे ये, तो इस पे अभी हमने डिफाइन कर दिया कि ये चलेगा सिर्फ स्लेव 2 पे। ठीक है, तो ये होता है मास्टर स्लेव, इनको हम कहेंगे मास्टर और इनको कहेंगे स्लेव। यही मेन आर्किटेक्चर होता है। पर्पस अभी आप समझ में आ गया होगा कि क्यों मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हम रखना चाह रहे हैं। कोर और बेस लेवल पे जो इसका रीजन है वो ये कि हमारा जेनकिंस क्रैश ना हो। ठीक है, इसलिए कंपनी में भी हम रिकमेंड करते थे, क्योंकि ये ना आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा पाइपलाइन में कि ये चीज जो है वो स्लेव मशीन पे ही रन हो। ठीक है, ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हुआ। अब आते हैं पाइपलाइन टाइप पे। ठीक है, अब देखो पाइपलाइन टाइप नहीं है यहाँ पे है जेनकिंस जॉब। तो जेनकिंस के अंदर जब आप स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हो तो उनको हम कहते हैं जॉब, जेनकिंस जॉब। अब जॉब कितने तरह के हैं? एक है तुम्हारा फ्री स्टाइल जॉब, एक है पाइपलाइन जॉब, एक है मल्टी ब्रांच। हम तीनों का एग्जांपल भी कवर करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। मल्टी ब्रांच जॉब और मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जॉब ऐसे करके नाम है। ठीक है, शॉर्ट में पहले डिफरेंस समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। फ्री स्टाइल समझो ये एक तरह का बहुत बेसिक जॉब होता है जिसमें कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट नहीं लिखना होता है, आप ड्रैग ड्रॉप करके ही मैक्सिमम चीजें कर लोगे। ठीक है, और ये देखो जैसे आपका अगर कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन है तो उसके लिए आप यूज नहीं करते हो, कोई छोटे मोटे टास्क होता है जैसे कि कोई स्पेसिफिक टूल इंस्टॉल करना है, हम एक कमांड रन करना है कि कोई स्क्रिप्ट है जिसको रन करके टूल इंस्टॉल होता है, तो वो हम इसमें लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए नहीं होता ये, मतलब आपका जो सीआई सीडी परफॉर्म के लिए वो यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये बेसिक चीजों के लिए होता है। फिर है आपका पाइपलाइन जॉब। पाइपलाइन जॉब में क्या होता है, इसमें एक्चुअल सीआईसीडी के कोड लिखे होते हैं जिससे आपका एप्लीकेशन बिल्ड एंड डिप्लॉय हो। मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जॉब क्या होता है, इसमें भी आपका पाइपलाइन होगा, बस ये समझो कि आपके पास जितनी ब्रांचेस हैं, अब हर एक के लिए आप सीआई क्रिएट करना चाह रहे हो, टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो हर एक के लिए आप अलग अलग स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे, पाइपलाइन क्रिएट करोगे, तो वो बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास है मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जॉब, जिसमें कि हर एक ब्रांच के लिए ऑटोमेटिक एक पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जांपल अब से मैं जब क्रिएट करूंगा तो वो और क्लियर होगा। तो अभी डायरेक्टली हम जंप करते हैं, प्रैक्टिकली वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फ्री स्टाइल जॉब से। तो नाम देते हैं हम यहाँ पे जॉब वन। जॉब वन कौन सा है हमारा? फ्री स्टाइल। तो यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे फ्री स्टाइल। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हो, देखो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें फोकस हम पे हमको किस पे करना है? बेसिक चीजों पे, नॉट बेसिक मतलब कि जो एक्चुअल में यूज हम करते हैं। ये जो सेक्शन देख रहे हो डिस्कार्ड ओल्ड बिट्स, ये हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो जैसे कि मान लो हमने जेनकिन जॉब क्रिएट कर दिया, नाम दिया जॉब वन, हमने इसको पहली बार रन किया, ठीक है, दूसरी बार रन किया, ठीक है, तीसरी बार रन किया, ऐसे करके हमने 100 टाइम्स रन किया। अब ये समझो कि 100 टाइम्स जब तुम रन कर रहे हो तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, राइट? और हिस्ट्री में अगर 1 से लेके 100 जो आपका प्रीवियस रन अवेलेबल है, तो वो आप समझो कि स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो क्या होगा? स्टोरेज का इश्यू आएगा। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम डिफाइन कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्ड्स टू कीप विल बी 3, लेट्स से कि जस्ट 2। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आओ, सोर्स कोड मैनेजमेंट। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, मतलब कुछ पाइपलाइन बनाना चाह रहे हो, जॉब क्रिएट कर रहे हो जेनकिंस का, तो आपका कोड कहीं तो कहीं होगा। कहाँ होता है? एससीएम मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट। हम क्या यूज करते हैं? गिट हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे हमें यूज करना है, काम करना है, गिटहब मेरा एक प्रोजेक्ट है जैसे बोर्ड गेम। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। मैं बोला कि मेरे को इसी के साथ काम करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका HTTPS यूआरएल लेंगे। देखो अलग यूआरएल्स भी हैं, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं HTTPS।
कॉपी किया यूआरएल, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये पब्लिक रेपो है, ठीक है। फिर ब्रांच नेम, हमारा ब्रांच नेम हम यूज कर रहे हैं मेन ब्रांच, ये हो गया। नीचे जाते हैं, ट्रिगर्स हैं, इन पे हम बाद में आते हैं अभी, ठीक है। बिल्ड स्टेप्स, यहाँ पे एक्चुअली आप डिफाइन करोगे कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो देखो, अभी क्या है यहाँ पे, एक ऑप्शन देखो, इन्फो मल्टीपल ऑप्शन है, शेल है, एंट है, ग्रेडल है, लेकिन हमारा जो है वो जावा प्रोजेक्ट है, तो हम सेलेक्ट करेंगे इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट्स। सेलेक्ट किया। गोल्स, गोल्स में क्या लिखते हैं? लेट्स से कि हमें पैकेजिंग करनी है, एमवीएन पैकेज रन करना है, तो मैंने लिख दिया और मैं अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मेरे को रन करना है, तो मैं यहाँ से रन कर दूंगा बिल्ड नाउ, लेकिन यहाँ पे आएगा इशू। अब देखते हैं इशू क्या आता है। तो इसको क्लिक करके हम डिटेल में, हाँ, रन हुआ, लेकिन अब देखो, जब भी आप पाइपलाइन में इशू चेक करते हो ना, तो बॉटम टू अप चेक किया करो, सबसे पहले एंड पे जाया करो वहां से। हाँ, अभी क्या इशू है इधर? मैवन पैकेज जब हमने रन किया, तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये किस चीज के लिए लिखा है? ये मैवन के लिए लिखा है, क्योंकि थ्रू आउट अभी जितनी भी चीजें हमने की, हमने कहीं पे क्या मैवन इंस्टॉल किया? नहीं किया। तो जेनकिंस बोल रहा है कि मैवन जब है ही नहीं, तो मैं इस पाइपलाइन को, इस जॉब को रन कैसे करूं? ठीक है, क्योंकि देखो, मैंने रन किया क्या कमांड? मैवन पैकेज, मतलब कि मैवन को हमने सबसे पहले कॉल किया, बोला कि पैकेज को एग्जीक्यूट करो, ये स्टेप्स को एग्जीक्यूट करो। तो मैवन तो कॉल ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैवन है नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो इशू, इस इशू को क्या रिजॉल्व करेंगे कैसे? पहले हम जाएंगे अपने जेनकिंस पे, सेटिंग्स पे। अब जब जेनकिंस तुम सेटअप करोगे, बाय डिफॉल्ट मैवन इंस्टॉल होता है, लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं होता। एंड पे जाओगे तो देखो यहाँ मैवन इंस्टॉलेशन है, हमने क्लिक किया। फिर यहाँ पे हमने लिखा, कोई भी नाम दो, हम मैंने दिया मैवन 3। वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो और हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी कोई टूल कॉन्फ़िगर करो ना, ऑलवेज यूज दिस ऑप्शन, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। तो वर्जन मैं लेटेस्ट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। अब वापस जेनकिंस पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन। अब देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मैवन वर्जन, तो हमने सेलेक्ट किया मैवन 3, ठीक है। और ठीक है, अभी अभी रन करते हैं, हो सकता है अभी भी इश्यू आए, अब बताऊंगा क्यों इश्यू आता है। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी अभी तक। यस आदित्य चौधरी, वी कैन प्रिफर क्रिएटेड। अरे अभी इसको भी बताता हूँ मैं। गाइस देखो, ओके, अभी क्या इशू आया है? कंपाइलेशन ही नहीं हुआ। अब देखो रीजन क्या है, क्यों नहीं कंपाइलेशन हुआ? ये प्रोजेक्ट है हमारा, फॉर्म पे मैं गया, फॉर्म फाइल पे, यहाँ पे एक चीज तुम फोकस करोगे, क्या लिखा है? जावा 11। मीन्स कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ट हुआ है किसके साथ? 11 के साथ। अब जावा प्रोजेक्ट या स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के केस में क्या होता है कि जनरली, जैसे अगर वो 11 से बिल्ड हुआ है, तो हम 17 से चांसेस है कि वो आराम से रन कर जाए, ठीक है। लेकिन अभी करंटली हमारे जेनकिंस पे क्या इंस्टॉल्ड है? वर्जन 21। कब इंस्टॉल हुआ था? एज ए प्री रिक्विजिट फॉर सेटिंग अप जेनकिंस। मतलब अभी हम जब रन कर रहे हैं अपने जॉब को, तो उसमें यूज हो रहा है जेडीके 17, जेडीके 21। या तो हम यूज करें 11 या फिर 17। 17 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली कोई भी जैसे जावा वर्जन से बिल्ड होता है, जैसे कि 8 से बिल्ड हुआ या 11 से बिल्ड हुआ, तो उसके जस्ट अपर वर्जन पे वो रन कर जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पे 21 से मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं रन करेगा? क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा भी, कुछ कंपैटिबल इश्यूज आ सकते हैं 21 के साथ होंगे। प्लस यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 11, तो पहला प्राइमरी चीज तो होना चाहिए कि हम 11 के साथ रन करें। लेकिन 11 बहुत ही ज्यादा पुराना है, और मैंने देखा है कि ये 17 के साथ भी रन करता है। तो हम क्या करेंगे? अब 17 को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है।
तो हम वापस से जेनकिंस में जाएंगे, सेटिंग्स पे, प्लगइन्स पे, अवेलेबल प्लगइन्स, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्लिप्स। मैंने बोला था कि आपको जब भी कोई नए टूल को इंस्टॉल करना हो तो आप प्लगइन में जाके इंस्टॉल करते हो। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है एक्लिप्स टेम्यूरन इंस्टॉलर, इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। अब ये है क्या, पहले ये समझो कि ये है क्या। सर, हाँ, इंस्टॉल किया मैंने अभी एक्लिप्स टेम्यूरियन इंस्टॉलर। ये क्या है? ये आपको अलाउ करता है कि जो ओपन सोर्स ऑफ जेडीके है, देखो जेडीके का क्या है कि जावा का कमर्शियल वर्जन भी आता है, ठीक है, ओरेकल की तरफ से आई थिंक, और हम जो यूज करते हैं वो फ्री वर्जन ओपन ओपन सोर्स वाला ओपन जेडीके यूज करते हैं। तो इसके थ्रू आप जेडीके का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। इंस्टॉल हो गया, फिर मैंने जेनकिंस में गया। अब मैं बताया था कि आप प्लगइन में कोई भी टूल इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉलेशन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो टूल्स में होगा। इधर हम गए, अब देखो यहाँ क्या ऑलरेडी ये है जेडीके इंस्टॉलेशन, हमने क्लिक किया, यहाँ हमने नाम दिया जेडीके 70। मैंने बोला था कोई भी टूल इंस्टॉल करो ऑलवेज गो विथ इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, क्लिक ऑन दैट। एंड इंस्टॉलर सेकंड ऑप्शन चूज करना है एडोप्टियम डॉट नेट। ये अवेलेबल क्यों है? क्योंकि हमने अभी जस्ट प्लगइन इंस्टॉल किया। क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ से देखो जेडीके 8 है, 11 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, सारे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ 17 को, ठीक है। अब देखो क्यों ये ऑप्शन से बेनिफिट क्या है। मान लो कि हमारे पास जेनकिंस के 3 जॉब हैं, J1, J2, J3, तीनों मान लो जावा प्रोजेक्ट है। ये चलता है 17 से, ये चलता है 20 से, ये 21 से। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जावा वर्जन होंगे, तो आप कैसे यूज करोगे? तो आप यही करोगे कि अलग अलग प्रोजेक्ट में डिफरेंट वर्जन, जैसे मैंने यहाँ जेडीके 17 कॉन्फ़िगर किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया ऐड जेडीके, यहाँ हम लिख देते हैं जेडीके 21, और यहाँ इंस्टॉल ऑटोमेटिकली दिस सेकेंड ऑप्शन। और मान लो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 21, ठीक है। अभी देखो ये कॉन्फ़िगर हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये हो गया। वापस से हम अपने जॉब पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, और देखो यहाँ अब ये ऑप्शन विजिबल हो गया। क्यों विजिबल हुआ? क्योंकि हमने मल्टीपल वर्जन अभी कॉन्फ़िगर कर दिया। सिस्टम लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या था 21, तो वो सिस्टम है। 17 को मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, और इसको हम रन कर देते हैं। अभी इशू नहीं आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, अनपैकिंग मीन्स कि हमने जो टूल सेलेक्ट किया, डिफाइन किया जेडीके 17, वो अभी अनपैक होके इंस्टॉल होगा। और ये वाला जो स्टेप है अनपैकिंग वाला, वो एक ही बार चलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया टूल। वेट करते हैं कंप्लीट होने का। अभी वो देखो डिपेंडेंसीज तो डाउनलोड हो जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन भी हो गया। यहाँ पे देखो टेस्ट रन 6, फेलियर 0 है, ठीक है। मतलब ये जो जेडीके वर्जन है वो काम कर रहा है। यहाँ सक्सेस हो गया। जॉब पे गए वापस। अभी अगर मेरे को ये चेक करना है कि सबसे पहले कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे देखो होवर करूंगा मैं अपना माउस, 45 सेकेंड, राइट, प्लस देखो 2 बिल्ड्स हैं। अगर मैं वापस से रन करूं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। 18 सेकेंड। और यहाँ देखो कि जो दूसरा बिल्ड था वो रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि हिस्ट्री में मेरे को सिर्फ 2 बिल्ड ही चाहिए, ठीक है। अब मेरे को अगर ये देखना है कि क्या क्या चीजें क्रिएट हुई, क्योंकि जावा को जब हम बिल्ड करेंगे तो उसमें जार फाइल आएंगी, वो आएंगी तुम्हारे वर्क स्पेस में। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो भी चीजें बिल्ड होके नई क्रिएट हुई हैं वो आएंगे। यहाँ पे कौन सी फोल्डर में हम जाएंगे? टारगेट। टारगेट फोल्डर क्यों? क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि वहीं पे सारे बाई प्रोडक्ट्स आते हैं। ये देखो जार फाइल, ठीक है। क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ये थी फ्री स्टाइल जॉब, ठीक है। अभी हम क्रिएट करते हैं पाइपलाइन जॉब। यहाँ पे हम नाम देते हैं जॉब 2, जो कि है हमारा काइंड पाइपलाइन। क्लिक ऑन ओके।
अगेन जस्ट 2 और 3 बिट, जितनी आप चाहो उतनी रखो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे हमें पाइपलाइन लिखना है। अब ऑब्वियस ऑब्वियस सी चीज है कि हमने ग्रूवी तो प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, कि मेरे को स्क्रैच से लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का टेम्पलेट जनरेट करना है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या है, पाइपलाइन ब्लॉक। ये मेन ब्लॉक है, इसके अंदर ही सारी चीजें लिखी होंगी। उसके बाद है क्या, एजेंट एनी। एजेंट एनी का मतलब है कि जो मैंने बताया था स्लीव्स, अभी तो कोई स्लेव अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो मास्टर पे ही रन हो रहा है, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल स्लेव्स होंगे तो हम डिफाइन जो करते हैं कि किस स्लेव पे रन होगा, वो यहीं पे डिफाइन करते हैं। अभी एजेंट एनी लिखा है, मतलब कि जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, अगर स्लेव है मास्टर जो भी है अवेलेबल, उस पे रन कर जाए, ठीक है। फिर है हमारा स्टेजेस ब्लॉक। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं जो भी स्टेजेस है हमारे। पहला स्टेज ये है, इसके अंदर नाम लिखोगे स्टेज का। कोई भी दो स्टेज के नाम सेम नहीं हो सकते, ऑब्वियसली वो जेनकिंस एरर देगा। फिर आप स्टेप्स लिखोगे और उसके अंदर एक्चुअल कमांड लिखोगे, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं प्रॉपर एग्जांपल से। ये लिख लिया। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, जो स्टेज है हमारा उसमें प्रॉपरली ब्रैकेट्स को काउंट कर लो, कॉपी कर लो। दो ब्रैकेट ओपन हुए, दो क्लोज हुए, काउंट किया मैंने, एंटर करके यहाँ लिखा, यहाँ, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए स्टेजेस, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा गेट चेकआउट। ये मेरा कौन सा स्टेज है, गेट चेकआउट, क्लोन करने के लिए रिपोजिटरी को। और यहाँ पे हम स्टेप्स लिखेंगे। अभी प्रॉपर आते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। दूसरा मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की कंपाइलेशन हो, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तीसरा स्टेज क्या है, मैं चाहता हूँ जो भी टेस्ट केसेस है वो एग्जीक्यूट हो। चौथा स्टेज क्या है, एप्लीकेशन को मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली बिल्ड हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं बिल्ड। देखो ये एको एक, इसको इसको जो मैं कहता हूँ कि ये एको पाइपलाइन है, इसमें कोई अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है। इसमें सिर्फ एको एको ही हर जगह मैं लिख रहा हूँ, ताकि पहले ये समझे ना कि पाइपलाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा गिट चेकआउट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये समझो कि ये तुम्हें क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि आप पाइपलाइन लिखो, सैंपल पाइपलाइन, तो इसको कहते हैं पाइपलाइन स्केलेटन या फिर एको पाइपलाइन। इससे तुम ये दिखा सकते हो कि हाँ तुम्हें स्ट्रक्चर पता है कैसे लिखते हैं। तो जब वो बोलेंगे कि मेरे को जेनकिंस का पाइपलाइन लिखो सैंपल, आपको इसी तरह का लिखना है। यहाँ एको नहीं, यहाँ पे कुछ भी मत लिखो। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे गेट चेकआउट का स्टेज कमांड होंगे, यहाँ पे कंपाइलेशन का, लेकिन ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। अभी यहाँ से एक्सपैंड करके हम बिल्ड बिल्ड नाउ पे क्लिक किया मैंने, अब वो रन होगा। कंप्लीट हो गया, सक्सेस भी है, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम सेटिंग्स पे जाएंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे, यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स में सर्च करेंगे स्टेज व्यू। ये पाइपलाइन, देखो ये प्लगइन को इंस्टॉल करने से बेनिफिट क्या होगा कि हमें जो स्टेटस दिखेगा पाइपलाइन को, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखेगा। वापस हम जॉब 2 पे क्लिक किया, अब देखो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिख रहा है, हर स्टेज वाइज कि चेकआउट है, कंपाइल, ये ठीक है। ये हमारा बेसिक पाइपलाइन है। अभी इसको हम प्रॉपरली एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर में हम गए। अब गिट चेकआउट का मेरे को लिखना है कमांड, अब मेरे को नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, ये जो नीचे ऑप्शन देख रहे हो पाइपलाइन सिंटैक्स, इस पे क्लिक करो। यहाँ से आप टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो स्क्रिप्ट्स के। जैसे कि मेरे को गिट चेकआउट करना है, मतलब क्लोन करना है। एक्सपैंड करेंगे, स्क्रॉल डाउन टू गिट। अब देखो ये जो है गिट का है पूरा। यहाँ पे क्या डालेंगे हम, रिपोजिटरी यूआरएल। हमारा रेपो यूआरएल है ये, ब्रांच नेम है मेन, ठीक है। क्रेडेंशियल्स है नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे। जनरेट स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट आया इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपका हो गया पहला स्टेज कंप्लीट। दूसरा है कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन के लिए हम, मैंने बताया था मैवन में हम क्या करते हैं, एमवीएन कंपाइल। लेकिन अब ये समझो कि जेनकिंस को मेरे को ये बताना है कि जो मैवन कंपाइल है, इसको एज ए शेल कमांड रन करो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूज करेंगे कोट्स में पहले, और बाहर लिखेंगे हम स्पेस देके शेल, एस एच।
तो अभी जेनकिंस को ये क्लैरिटी है कि ये जो कमांड है maven कंपाइल, मेरे को इसको एज ए शेल कमांड रन करना है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख देंगे sh कोट्स mvn टेस्ट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे हम sh कोट्स mvn पैकेज। ठीक है। ये हो गया। ब्रैकेट्स देख लेना कि हाँ हमेशा एक्स्ट्रा ब्रैकेट ना हो। ओके। तो ये मैंने एक बेसिक सा स्टेप्स लिखा कि यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कंपाइलेशन वगैरह। ठीक है। अभी मैं रन करूंगा तो भी इशू आएगा। क्यों इशू आएगा वो भी समझते हैं। पहले इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, बिल्ड नाउ। अब यहाँ पे देखो क्या एरर आया। एरर आ गया। अब एरर क्या आया, maven नॉट फाउंड। लेकिन आप याद करो कि मैंने तो maven इंस्टॉल किया है, लेकिन एरर क्यों आया। अब समझो एरर इसलिए आया क्योंकि पाइपलाइन देखो, जेनकिंस में टूल्स, जो कोई भी टूल्स होते हैं दो तरीके से इंस्टॉल होते हैं। एक इंस्टॉलेशन जो आप देखा होंगे प्लगइन से, कि मैंने पहले प्लगइन को इंस्टॉल किया, फिर टूल्स में कॉन्फ़िगर किया, फिर पाइपलाइन के अंदर जो पहला जॉब था हमारा फ्री स्टाइल जॉब, उसमें मैंने मैवन सेलेक्ट किया था। जैसे कि देखो ये जो जॉब है हमारा पहला वाला, मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था, फिर जेडीके से इंस्टॉल किया, यहाँ पे वो सेलेक्ट किया है। सेम थिंग मैंने मैवन में भी देखो यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब पाइपलाइन में मैंने वो टूल्स डिफाइन किए। ठीक है। तो जब आप टूल्स को जब प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हो, प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो टूल का, फिर उसको टूल सेक्शन के अंदर जेनकिंस में कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और आपको अगर वो यूज करना है वो टूल, तो आपको पाइपलाइन अपने जेनकिंस जॉब में डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हो जेनकिंस पे, डायरेक्टली इन द सेंस कि देखो जैसे कि मान लो मेरे को ट्रिवी यूज करना है, तो ये हमारा जेनकिंस सर्वर मशीन है, यहाँ पे मैंने सर्च किया ट्रिवी। अब कमांड देखो, ये कमांड आया, तो अगर मैं इसके थ्रू ट्रिवी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस वीएम पे, इस सर्वर पे डायरेक्टली। तो अगर मैं किसी टूल को डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मैं अगर नहीं डिफाइन भी करूं तो भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी के केस में क्या है, दो चीजें हमें चाहिए होंगी। पहला जेडीके 17 और दूसरा मैवन। 17 क्यों, ऑलरेडी 21 तो अवेलेबल है डिफॉल्ट पे, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट नहीं काम कर रहा है उसके साथ। अब मैवन हमने कॉन्फ़िगर किया है लेकिन पाइपलाइन में डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। तो हम वापस से जाते हैं जॉब में, कॉन्फ़िगर, और हमें यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करनी है, मैवन और जेडीके। तो वो डिफाइन, मैवन जेडीके डिफाइन करना, या फिर मान लो नोड जीएस है, तो वो भी डिफाइन करने का बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा टूल्स ब्लॉक। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी याद रखनी है। इसका फॉर्मेट जो होता है डिफाइन करने का टूल, यहाँ पे लिखोगे आप टूल्स, फिर लिखोगे यहाँ पे रहेगा तुम्हारा टूल टाइप, फिर सिंगल कोट्स में रहेगा आपका टूल नेम। ठीक है। अब दो टूल डिफाइन करने हैं तो सेम चीज इस फॉर्मेट में। अभी समझते हैं कहाँ से ये डिटेल हमको मिलेगा। मैंने बताया था बेस्ट ऑप्शन क्या है, पाइपलाइन सिंटेक्स। इसको एक्सपैंड करो, स्क्रॉल करो, यहाँ देखो टूल। ठीक है। टूल टाइप यहाँ पे है जेडीके, टूल नेम जो भी है सेलेक्ट हो गया। सेम फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। बस ये याद रखना कि यहाँ कैपिटल्स में है, लेकिन हम टैब कैपिटल्स में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल, डबल कोट्स में जेडीके 17। ये हम यूज करना चाह रहे हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है टूल सेक्शन में। एक्सपैंड करूंगा तो जेडीके 17 है टूल नेम, टूल टाइप क्या है जेडीके। सिमिलरली मैवन के लिए भी टूल टाइप है मैवन और टूल नेम है मैवन 3। सेम चीज हम यहाँ डिफाइन करेंगे, टूल टाइप है हमारा मैवन, टूल नेम है मैवन 3। ठीक है। तो अब ये दोनों टूल जब हमने डिफाइन कर दी पाइपलाइन में, तो अब जेनकिंस को क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ये टूल्स अवेलेबल हैं और मुझे ये यूज करना है। तो अभी मैं रन करूंगा तो एरर नहीं आएगा। अब यहाँ से भी देखो प्रोग्रेस हम मॉनिटर कर सकते हैं, प्लस अगर डिटेल प्रोग्रेस चाहिए तो आप लॉग्स में जाओ। अब देखो मैवन कंपाइल आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। मैवन टेस्ट चलेगा। ठीक है। अभी देखो मैं इसमें सारी चीजें इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, लाइक डॉकर, सोनार क्यूब, नेक्सस, वो सारी चीजें मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ अभी। क्यों, क्योंकि पहले हम सोनार क्यूब पढ़ेंगे, नेक्सस पढ़ेंगे, डॉकर पढ़ेंगे, क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे, तब हम इंटीग्रेट करेंगे।
अभी सिर्फ ये समझो कि पाइपलाइन हम लिख कैसे रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये अभी रन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ऑफ जेनकिंस जॉब हम देखते हैं, जो कि है मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। उससे पहले एक और चीज समझो, जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन एज कोड। अभी हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा स्क्रिप्ट है पाइपलाइन का, उसको हमने लिखा था कहाँ पे, हम पाइप जॉब के अंदर ही लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज समझो कि जब आप कंपनीज में काम करते हो तो जनरली हम पाइपलाइन को यहाँ नहीं लिखते। हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो पाइपलाइन स्क्रिप्ट है वो भी हमारे रिपोजिटरी में ही रहे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइपलाइन एज कोड। बेसिकली क्या करते हैं, एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है जेनकिंस फाइल। रिमेंबर कि ये एक फॉर्मेट है, जे कैपिटल फिर ये अलग अलग फॉर्मेट के हो सकते हैं, जैसे कि इनिशियली यही रहेगा जेनकिंस फाइल। अब इसके बाद तुम कुछ भी लिखो, लेकिन वो जेनकिंस फाइल ही है। ठीक है, तो जब हम एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं और अपने कोड को उसमें लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं पाइपलाइन एज कोड, और ये हमारी जेनकिंस फाइल। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मेन ब्रांच पे मैं हूँ, एक फाइल मैंने मान लो ये ऑलरेडी है, मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कोड था वो उसको मैंने ऐड किया। गेट चेकआउट स्टेज को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांच में ही ऐड कर रहे हैं, तो अलग से डिफाइन करना ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कमिट कर दूंगा मैं। अब दो तीन चीज समझते हैं। ये मेन ब्रांच है, यहाँ डेव ब्रांच है। डेव से मान लो मैं रिमूव करता हूँ जेनकिंस फाइल को। सिमिलरली फीचर टू ब्रांच है, फीचर टू में जेनकिंस है नहीं। ठीक है, तो क्यूए में है आई थिंक जेनकिंस फाइल। ओके, और क्यूए में भी मैं अपडेट कर देता हूँ जेनकिंस फाइल को। यहाँ नाम दे देते हैं करेक्ट वाला, JDK 17 11 3। ठीक है, तो अभी ये हुआ है हमारे सिनेरियो में कि हमारे रिपोजिटरी में सर्टेन ब्रांचेस में जेनकिंस फाइल है, सर्टेन में नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक ब्रांच जिसमें जेनकिंस फाइल हो उसको मैं जो भी कोड्स हैं उनको मैं टेस्ट करके रेडी रखूँ। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं थर्ड काइंड ऑफ जेनकिंस जॉब, जो कि क्रिएट, जिसको कहते हैं हम मल्टी ब्रांच जॉब। यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ब्रांच सोर्सेस किट, प्रोजेक्ट रिपोजिटरी हमारा, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, रेंज ऐड किया, और यहाँ पे ऑल ब्रांचेस गेट द सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे हम। फिर है कॉन्फ़िगरेशन, कि जो जेनकिंस है वो गिटहब में कौन सी स्पेसिफिक फाइल को सर्च करे जिसमें कि हमारा कोड लिखा हुआ है। तो हमारा एक्चुअल पाइपलाइन का कोड है वो जेनकिंस फाइल में है। अगर आपके पाइपलाइन का कुछ जो जो पाइपलाइन एज कोड है उसका कुछ और नेम है, तो आप यहाँ पे वो नाम डालोगे। फिलहाल हम जेनकिंस फाइल डाल रहे हैं और क्लिक करते हैं अप्लाई। सेव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे स्कैनिंग चल रही है। स्कैन हो क्या रहा है, अब मैं देखो यहाँ देखो तीन जॉब्स आ गए। अब मैं इनको रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली तीन जॉब्स हमारे क्रिएट हो गए, जिनमें की स्टेजेस वही होंगे जो भी हमने पाइपलाइन की जेनकिंस फाइल में लिखा है। अब चीजों को समझो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जब भी आप मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है कि जिस भी ब्रांच में आपका स्पेसिफिक जेनकिंस फाइल हो विद द नेम दैट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड। जैसे हमने कॉन्फ़िगर के टाइम यहाँ पे देखो डिफाइन किया था कि हमें किधर गया वो, इधर कहीं था ना जेनकिंस फाइल लिखा था। एक सेकंड, मल्टी ब्रांच कॉन्फ़िगर, यहाँ पे तो हमने डिफाइन किया है कि वो जेनकिंस फाइल के नाम से फाइल को सर्च करे, जिस जिस ब्रांच में होगी उसके लिए एक जॉब क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो चीज यहाँ पे हुई, बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप देखो जब भी आपके पास अलग अलग ब्रांचेस है, डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो उनको अपना जब भी कोड ऐड करना होता है तो वो अलग से एक फीचर ब्रांच क्रिएट करते हैं और उसमें वो अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे लोग अफेक्ट ना हो उससे, और वो भी चाहते हैं कि हमारा भी कोड जो है वो टेस्ट हो सके।
तो वो मेक श्योर करेंगे कि उनके ब्रांच में जेनकिंस फाइल है जिसमें कि वो सीआई का स्टेज लिख देंगे। ठीक है। और फिर जब ब्रांच क्रिएट होगा तो इमीडिएटली उनका ये एक पाइपलाइन भी क्रिएट हो जाएगा जिसको वो रन कर सकते हैं बाद में टेस्टिंग के लिए कि कोड सही है कि नहीं। ठीक है। तो ये होता है मल्टी ब्रांच जॉब, अभी ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो गया। अब एक और चीज हम ट्राई करते हैं, जैसे फीचर वन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रांच को ही डिलीट कर देता हूँ। फिर देखते हैं कि क्या पाइपलाइन जॉब रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो ये ब्रांच है, इसको मैंने डिलीट किया। इस कोड गेम पे आते हैं। फीचर वन नहीं है अभी। ठीक है। अभी इस पे क्लिक करते हैं, स्कैन। तो एक चीज ये समझो कि जब आप ब्रांच को डिलीट करोगे तो इधर से आपकी वो पाइपलाइन भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है मल्टी ब्रांच। बेनिफिट वही है कि आप काम कैसे करेगा, सिंपल सा है कि जिस जिस ब्रांच पे ये देखो सारे ब्रांचेस को स्कैन करेगा। ठीक है। स्कैन अब क्यों स्कैन करेगा, क्योंकि हमने वो भी डिफाइन किया हुआ है, ऑल ब्रांचेस गेट द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये भी डिफाइन किया कि हर एक ब्रांच को स्कैन करेगा, जिस जिस ब्रांच में जेनकिंस फाइल होगा वो उस जेनकिंस फाइल को उस जेनकिंस फाइल के बेसिस पे पाइपलाइन क्रिएट करके स्टार्ट कर देगा। अब आप इसको मैनुअल भी ट्रिगर कर सकते हो, ऑटोमेट भी कर सकते हो। ठीक है।